हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज होम्योपैथिक सामान्य उपचार श्रृंखला के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस टॉपिक का नाम है फीवर, बुखार, ताप, ज्वर। बुखार किसी भी कारण से आ सकता है। बुखार, ताप, ज्वर या फीवर ये क्या है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो है उससे बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है वो बुखार कहलाता है या उसे बुखार कहते हैं। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर जाता है तब उसे हम बुखार कहते हैं। ये मैक्सिमम 102, 3 और कभी कभी 104 या 105, 105 डिग्री तक चला जाता है। सामान्यतः बुखार का कारण जो है थकान, नींद की कमी, सही भोजन और समय पर भोजन न मिलना, शरीर के अंतर्गत इन्फेक्शन, इन सब कारणों से होता है। अगर बुखार एक दिन से ज़्यादा अगर होता है तब हम दवा की ज़रूरत महसूस करते हैं या चिकित्सक के पास जाते हैं। तो सामान्य रूप से जो बुखार होती है उसके प्रकार जो है वो खसरा, छोटी माता या स्मॉल पॉक्स, मम्स, मलेरिया, टाइफाइड या सीजनल या जिसे वायरल फीवर भी कहते हैं, डेंगू एक्सेट्रा। तो हर एक प्रकार के जो बुखार होते हैं उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। मलेरिया में बुखार 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि 12 घंटे बुखार रहता है और 12 घंटे नहीं रहता है। इसमें बुखार पूरा कपकपी के साथ बढ़ता है। जो जब बुखार बढ़ता है उस समय ठंड खूब लगती है। भले ही उसको 3 नहीं 4, 5 कंबल रजाई भी अगर डाल दे, उड़ा दे, फिर भी बुखार नहीं होता है। शरीर गर्म हो जाता है, गर्मी रहती है और उतरता है। तो एक 12 घंटे पर रिटर्न होता है, एक 24 घंटे पर होता है, एक कभी कभी होता है और एक फिक्स 7 या 15 दिन पर होता है। तो मलेरिया बुखार के लक्षण अगर पाए जाते हैं तो इसे डायग्नोसिस कराने के लिए हम मलेरिया की जांच कराते हैं। इसी प्रकार टाइफाइड फीवर में स्टेप लैडर जो होता है उसके अनुसार टेम्परेचर बढ़ता है। सपोज आज सुबह में 98 है, शाम में 99, ये कल सुबह 99 रहेगा और शाम में 100 डिग्री, 1 डिग्री इसमें बढ़ोतरी होती है। तो टाइफाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। सीजनल फीवर, सर्दी, खांसी, जाड़ बुखार या इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण भी ये होता है। ठंड लगना या ठंड, गर्मी से आ रहे हैं ठंड पानी पीना, बहुत सारे कारण होते हैं। सीजनल फीवर भी होते हैं। और मलेरिया टाइफाइड के अलावे फाइलेरिया भी होती है, डेंगू होता है, किसी किसी क्षेत्र में चिकनगुनिया भी होता है या किसी इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो अगर जब जुकाम जो होता है, सर्दी के लक्षण जिसमें ज़्यादा हो और आँख से आंसू बहुत आते हो, रोगी को प्यास न लगे, उस समय हम पल्सिट्ला देते हैं। तो मेडिसिन जो देते हैं इसके पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जांच क्या क्या कराते हैं। जांच या इन्वेस्टिगेशन में ब्लड का जांच कराते हैं, मलेरिया, टाइफाइड या चिकनगुनिया या डेंगू में भी। उसके बाद स्टूल, यूरिन, रेडियोलॉजिकल एक्सरे कराते हैं। और बुखार में सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण बात ये है ध्यान देने की, उसमें हम टेम्परेचर चार्ट मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर चार्ट जो है एक फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है, जिसमें ऊपर रोगी का नाम लिखते हैं, उम्र लिखते हैं, वजन लिखते हैं, डेट लिखते हैं, और उसमें 2 घंटे या 1 घंटे या 4 घंटे के अंतर पर उसका बुखार हम मापते हैं और बुखार माप करके लिखते हैं। और 24 घंटे के डाटा के बाद ये मालूम होता है कि बुखार कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, और इसे कम से कम 3 से 5 दिन का हम चार्ट बनाते हैं, और जो चार्ट बनाए उसी के अनुसार दवा दे रहे हैं, और फिर चार्ट बनाने के बाद मालूम होता है कि बुखार कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो इसके बाद में हम दवा जो देते हैं उसमें सबसे पहले एक दवा होती है होम्योपैथी में पल्सिटिला। जब जुकाम के लक्षण ज़्यादा हो, प्रधान लक्षण जुकाम हो और आँख से आंसू आते हो, रोगी को प्यास न लगे, तो पल्सिटिला मेडिसिन देते हैं। पल्सिटिला के लिए एक और बड़ी खूबी ये है कि किसी भी प्रकार के बुखार में, एक्यूट कंडीशन में, चाहे वह 1 दिन का बुखार हो या 2 दिन, बच्चा हो या किसी उम्र का हो, अगर उसका ब्लड टेस्ट CBC कराते हैं, उसमें ESR अगर उसका 40, 50 या 60 हो, हाई राइज ऑफ ESR, सडन राइज ऑफ ESR हो, तो वहाँ पर पल्सिटिला 30 बहुत ही अच्छी काम करती है। कभी भी पेशेंट का मेडिसिन देने से पहले ESR टेस्ट करा करके एक्यूट कंडीशन में आप देख सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है सल्फर। अगर पल्सिटिला से लाभ नहीं मिलता है और बुखार धीरे धीरे बढ़ता है और अन्य शारीरिक चेंजेज अगर होते हैं, तो सल्फर हम उसे देते हैं। तो एक चीज़ जो है, जो साधारणतः खसरा या स्मॉल पॉक्स में होता है, वो मेडिसिन का सिलेक्शन जो होता है, वो उद्भव जो होता है, स्किन में जो रैसेज निकलते हैं उसके आधार पर होता है। तो इस प्रकार से हम खसरा या छोटी माता जो होता है या मम्स में, उसमें हम मेडिसिन पल्सिटिला, सल्फर, ब्रायोनिया, जेल्सिमियम, एस्क्यूला, रस्टक्स, फेरमफॉस, कालीम्यूर, नेट्राम्यूर, ये सभी दवाएं एक के बाद दूसरा दे सकते हैं, लेकिन लक्षण के आधार पर देते हैं। एक होता है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रमण की जो बीमारियां हैं, उसमें एक प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं, प्रिवेंटिव रोकथाम के लिए, जिसमें खसरा में पल्सिटिला, मोर्बिलिनम देते हैं। इन्फ्लुएंजा के केस में आर्सेनिक, टाइफाइड के केस में आर्सेनिक एंड बेप्टिसिया, कुकुर खांसी या हुपिंग कफ में होता है पर्टुसिन 200, और दूसरी दवा है ड्रोसेरा। डिप्थेरिया के केसेस में डिप्थेरिनम 200, मर्कसाइनेटस देते हैं। तो ये है प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसके बाद मलेरिया के केस में मुख्य रूप से 3-4 मेडिसिन चलती है। एक मेडिसिन है निकथैंटिन्स अर्बो। बुखार के साथ ज़्यादा प्यास लगता है, विशेषकर बुखार के समय सर्द एवं उष्ण अवस्था में वोमिटिंग टेंडेंसी, मितली भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, पानी पीने से उल्टी होना। दूसरी दवा है सिसलपिनिया। सिसलपिनिया पहले दिन हल्की ठंडी के साथ, परंतु अगले दिन कपकपी के साथ बुखार आना और बुखार की स्थिति में, फीवर की स्थिति में प्यास लगना। बुखार जो है 8 से 10 बजे तथा दोपहर 2 से 4 बजे बढ़ना। ये मेडिसिन है सिसलपिनिया रेयर ड्रग्स। तीसरा है एल्स्टोनिया। सविरामी ज्वर, ठंड के प्रति
ठंड के साथ रात्रि में प्रातःकाल एवं दोपहर में बढ़े, साथ में दस्त एवं मुख में कड़वा स्वाद होना। इसके साथ मलेरिया में चिनिनम सल्फ, चिनिनम आर्स एंड चाइना का भी हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद फाइलेरिया। फाइलेरिया की समस्या अब भारत में नहीं मिलती है। अगर ऐसा कोई लक्षण मिलता है तो फाइलेरिया के केस में रस्टक्स ब्रायोनिया, एपिस मेलिफिका एनहाइड्रोकोटाइल दवाओं का हम प्रयोग करते हैं। किसी भी एक्यूट कंडीशन में बुखार, होम्योपैथी में बुखार का उपचार करना सही लक्षण के बिना बहुत ही दिक्कत है। फिर भी अगर बॉडी टेम्परेचर, शरीर का जो तापमान है, अगर 99, 100 या 101 डिग्री है, और जैसे एलोपैथी में किसी भी प्रकार के बुखार में पैरासीटामोल अगर देते हैं और बुखार उतर जाता है, उस प्रकार होम्योपैथी में एक दवा है एसिटानिलिडम। एसिटानिलिडम, आप इसे बोरिक मटेरिया मेडिका में पढ़ सकते हैं। एसिटानिलिडम मदर टिंचर 5 बूंद 15 से 20 मिनट के अंतर पर अगर 3 बार हम देते हैं तो आधे घंटे के बाद में बुखार कम जाती है और इससे राहत मिलती है। ये से बुखार कम होगा, बुखार ठीक नहीं होगा। बुखार के लक्षणों के आधार पर, उसकी जो डायग्नोसिस है उसके आधार पर ही मेडिसिन दिया जाना चाहिए। यह एक प्राथमिक उपचार के रूप में है कि ये दवा देने से बुखार कम हो जाता है, पेशेंट को राहत मिलती है। इसके साथ ही घरेलू उपचार जैसे कि पानी का पट्टी या बकरी के दूध का पट्टी देना जरूरी है। साथ ही खाना समय पर दे और अपने हाइजीन, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और जिसे बुखार होता है उसे घर में एक जगह अलग बिछावन या उसका बेड लगा दे, जिससे दूसरे को न वो संक्रमण फैला सके। धन्यवाद। इस प्रकार आज हमने देखा बुखार और उसके विभिन्न प्रकार और विभिन्न होम्योपैथिक दवाओं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।